चराचर विश्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमेशा सतशास्त्रों આપણને આજ કહે છે, સંતો પણ આજ કહે છે કે જાણવાની જિજ્ઞાસા છે જ્યાં સુધી નથી જાણ્યો ત્યાં સુધી, પણ માણવામાં મજા તે છે કે જ્યારે એને જાણ્યો ત્યારે ખબર પડે કે ઓહો આ તો ઉત્કૃષ્ટ આનંદ છે, આનંદ સિવાય અન્ય કંઈ છે જ નહીં। તો એ આનંદ જેણે માણ્યો, જેણે જાણ્યો, જે પામ્યા તે જ એ આનંદને લૂંટી શકે। બધા આનંદને લૂંટી શકતા નથી। સર્વત્ર હોવા છતાં, સૌમાં સ્થિત હોવા છતાં એક અણુ પણ જેના વગર ખાલી નથી એવા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માને જો નિરખવાનો અભ્યાસ થઈ જાય, જોવાનો અભ્યાસ થઈ જાય તો નાનામાં નાના જંતુને પણ તમે બ્રહ્મ જ જાણો। પછી કેવું છે, એનો સ્વભાવ શું છે આપણે જોઈએ જ નહીં। સ્વભાવ પ્રકૃતિ છે અને સ્વરૂપ છે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે। એટલે પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણવાનો અભ્યાસ કરવો એ જ આપણી ફરજ છે। अब हम अपने नित्य सत्संग की बात ले रहे हैं। हम देखते थे चतुर्थ श्लोक 10वें प्रकरण का। चतुर्थ श्लोक में हमने देखा था कि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं तृष्णा मात्र आत्म को बंध। कोई भी तृष्णा आत्मा को बंधन करती है, इसलिए एक भी तृष्णा, एक भी विषय शक्ति, एक भी इच्छा जगत की नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा करनी है तो साधक को साधना काल में जरूर आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से ही अनिच्छित पद की प्राप्ति होती है। अनिच्छित पद की प्राप्ति होती है। तो वो अनिच्छित पद है जो हमने नहीं जाना है, फिर भी जानने में आ जाएगा। बहुत अच्छा इस श्लोक में हमको बताया गया है। और आसानी से कैसे प्राप्त हुए, आसानी से कैसे आत्म साक्षात्कार हुए, उसके लिए कहा है कि तृष्णा मात्र आत्म को बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते। बस उसका नाश हो जाए, तृष्णा का नाश हो जाए, वासना का नाश हो जाए, क्षय हो जाए, इच्छाएं सारी समाप्त हो जाए, उसी का नाम ही तो मोक्ष है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कोई भौतिक चीज नहीं है कि हमें गुरुजन हाथ में दे सके, ये शास्त्र भी हमें हाथ में दे सके, वो तो संभवित है ही नहीं। मोक्ष वो है कि हमारे जन्मों के बंधन टूट जाए, छूट जाए, हम नित्य निरंतर अपने आप को मुक्त समझे। पंछी आकाश में उड़ता है, जब बंधन नहीं होता तब, और मुक्त रूप से अपने आप से आकाश गमन की मौज लेता है। स्वैच्छिक रूप से, स्वच्छंद रीत से वो आकाश का अवलोकन करता है और अपने लिए यथा योग्य स्थान ढूंढ के वहां बैठ जाते हैं। पक्षी भी अपने रहने की व्यवस्था स्वयं नक्की करता है, ढूंढ लेता है।
खाने पीने में भी स्वयं चूज करता है क्या खाना क्या नहीं खाना, और उसे मिल जाता है। परमात्मा ने वो व्यवस्था की है कि सब जीवों के लिए अन्न जल की व्यवस्था उसे आसानी से मिल जाए और सबको पहुंचाई जाती है वो व्यवस्था। रहने के लिए इसके योग्य आवास मिल जाता है, खाने के लिए उसके लिए जो सुपाच्य होता है वो मिल जाता है, जल भी मिल जाता है। इन सब से कभी कभी हमें ऐसा होता है कि ये सब मिल जाता है, तृप्त हो गए, और तृप्ति का उड़कार लेते हैं। वहां हमारी गलती होती है। धन मिला, वैभव मिला, पुत्र परिवार अच्छा होवे, जगत में प्रतिष्ठा भी होवे, जगत में कीर्ति होवे, गणना होवे, सब कुछ होवे, तो भी ये सब पाने से कुछ भी नहीं पाया है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। वो कैसे? जैसे जो हमने पाया है, इसमें क्या कुछ नित्य रहने वाला है? इसकी सोच करें, इसका विचार करें। हमने ये जीवन में अब तक जो पाया है वो सदैव रहेगा? हम हैं तब तक रहेगा, हम चले जाएंगे तो भी रहेगा। हमारे नजर के सामने से एक के बाद एक सब जाता है, हम देखते हैं। तुरंत पैदा हुए बच्चे जिसकी खुशियां मनाने की तैयारी होती है, वो बच्चे अभी इनके भाग्य में आयुष लेके नहीं आया है तो तुरंत चला जाता है। बालक भी चले जाते हैं, युवा भी चले जाते हैं, वृद्ध भी चले जाते हैं। जो भी 84 लाख योनि के जीव हैं वो सब जाते हैं। एक दिन सब देह से काल के ग्रास है, हम याद रखें। तो क्या हम कहां से रहेंगे? हम भी नहीं रहेंगे वे। ऐसा तो मनुष्य कभी मरने वाला ही ना हो, वैसे ही कामकाज करता है, और उसमें क्या करता है? जगत की चीजें का उपार्जन करने में अपना सारा समय खत्म कर देता है। कहीं जन्मों से यही कार्य किया होता है, इसलिए पिछले जन्मों की अतृप्त वासना, विषयों की तृष्णा जो भोगी है ना, वो याद आती है। जिसके लिए इसने चिंतन मनन किया होता है फिर भी नहीं मिलते, वो भी याद आती है। हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति हो सके अपने बच्चों में हो गए, अपने परिवार में हो गए, अपने धन में हो गए, अपने कीर्ति की पताका हो कि रहे, अरे स्नेही संबंधियों के रहे, मित्रों की, जगत की कोई भी चीज की वो तृष्णा हमने अगर बनाई, इच्छा छोड़ी नहीं, तो वो हमको दुख के खाए में ले जाएगी, जिससे निकलना हमारे बश की बात नहीं है। जन्मों में भटकना ही पड़ता है, उसमें परमात्मा दयालु है। 84 लाख योनि में फिरते फिरते बीच बीच में भगवान मनुष्य तन देता है, और मनुष्य तन देता है तब हम जब इसका सदुपयोग कर लें और अनासक्त हो जाए, आसक्ति रहित हो जाए, तो इसी जन्म में मोक्ष तो लेके आ जाए मुट्ठी में।
जान लेंगे, हम पा लेंगे। करना वो है कि उस तृष्णा जो जन्मों को भटकाती है, कहीं दुखी सुखी की क्षणिक अनुभूति करवाती है, वो तृष्णा का त्याग करने से मुक्त हो जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष में और कुछ तो करने का है ही नहीं। फिर भी हम उसके पीछे, मोक्ष के पीछे नहीं भागते हैं, मोक्ष की ओर देखते ही नहीं। सिर्फ जगत ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं। यहां कहते हैं कि मोक्ष छूट जाए तो जन्म मरण है इस अवसर में, और जन्म मरण छूट जाए तो मोक्ष तो आपके पास ही है। ऐसी अनुभूति करवाने के चतुर्थ श्लोक में हमने डिटेल से देखा। इसमें एक आधा फ्रेज बाकी रहा है, वो हम बाद में लेते हैं, पहले हम चैंटिंग कर लेंगे। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्मम् अप्येतयोर्हेतुम् सर्वत्रानादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य वित्ततृष्णसुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते राज्यं सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलम् अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तम् अभुन्मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखमायासदं कर्म तदत्याप्यरमन्यता तदत्याप्युररम्यताम्। चतुर्थ श्लोक में दूसरी पंक्ति में बताया भव असंशक्ति मात्रेण मात्र असंशक्त होने से हो जाओ तुम। और फिर देखो, भव मीन्स हो जाओ अनाशक्त असंशक्त, किसी में भी आशक्त न हो। और ऐसा नहीं कहा कि और भी कुछ करना पड़ेगा,
यहाँ मात्रेण शब्द का प्रयोग किया है। वो कहना चाहते हैं कि मात्र असंशक्त होने से क्या होगा? प्राप्ति तुष्टि मुहुर्मुहु, प्राप्ति तुष्टि मुहुर्मुहु, बार बार आनंद की प्राप्ति होगी और उससे संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आनंद आत्मा का है, परमात्मा स्वरूप का आनंद है। जब हम जगत के विषयों से अनासक्त हो जाएंगे, कोई भी विषय में हम आसक्त नहीं होंगे, तब हमारे प्रत्येक व्यवहार में प्रतिपल क्षण क्षण वो आनंद की अनुभूति होगी, जिससे प्राप्ति का आनंद तो होता ही है, साथ में तुष्टि भी हो जाएगी, तृप्ति हुई हो जाएगी। कितनी बड़ी बात बताई, और कुछ कहने की जगह ही नहीं रहती, ऐसी बात बताई। फिर भी अष्टावक्र जी महाराज बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाते हैं, क्योंकि अगर हम इस बात में नहीं समझे तो इस प्रकरण में वैराग्य शुरुआत की, सब कुछ त्यागने के बात करके हमें अलर्ट कर दिया, कहीं भी जुड़ो नहीं, कुछ भी ग्रहो नहीं, न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है, सिर्फ जगत से असंशक्त हो जाओ, जगत में आसक्ति न करो। और जगत में आसक्ति न करो तो आपको प्रतिक्षण आनंद, अधिक आनंद भाड़ी रह गया, પછી तृप्ति न, जो तृप्त न थो, नहीं होना है तृप्त, अधिक रखना उल्लास है। गंगा सती अपने शिष्य पानभाई को उपदेश यही देते हैं, वो तुम अभ्यास करोगे ना, उसके साथ साथ तुम्हें प्राप्ति का आनंद होगा। ये अनुभव की बात है, खुद को प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं होगी, क्योंकि खुद के अनुभव की बात है। तो आत्म अनुभूति, आत्म प्राप्ति क्षण क्षण इस प्रकार के अभ्यास से होगी, और तुष्टि इस अभ्यास से पूर्ण आनंद की प्राप्ति होने से परम तृप्ति हो जाएगी। वहां से ही शेष जीवन मुक्ति के आनंद में हमें व्यतीत करना रहेगा। क्या अद्भुत मार्गदर्शन है हमारा। क्या करना है? किसी से जुड़ना नहीं है, अनासक्ति, असंशक्ति, किसी में आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि अगले श्लोक में कहेंगे कि जो भी है सब क्षण भंगुर है, रहने वाला नहीं है। वहां कहाँ आसक्ति करे, तो बंधन करने वाले वे, इसलिए इसमें जुड़ना नहीं है। फिर पुत्र, दारा, परिवार, धन, संपत्ति, कीर्ति, जो भी कुछ जगत में आप इकट्ठा करते हो सब यहां ही छूट जाएगा। कुछ साथ नहीं चलेगा वे, और कुछ साथ नहीं चलेगा तो हमें क्या करना चाहिए? जो नित्य अपना है वो जान लेना चाहिए। तो अपना आत्मा आनंद स्वरूप जो है, जिसमें दुख की छाया नहीं, जिसमें कोई निराशा नहीं, जिसमें कोई भय नहीं, वो अपना ही खुद का स्वरूप है। तो नित्य प्रति उसकी अनुभूति होगी, और उसकी अनुभूति से धीरे 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 क्षण क्षण अनुभव होता जाएगा। भाई ऐसा नहीं कि एक बार हो गया फिर छोड़ दिया। यहाँ कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, अनुभव हो जाएगा अभ्यास करोगे तो, मगर अनुभव के बाद उसको व्यवहार में जीना है। एक बार अनुभव हुआ फिर जुड़ेंगे नहीं उससे, तो हम फिर माया में कहाँ लपेट में आ जाएंगे पता भी नहीं रहेगा। इसलिए सावधान। जो आनंद है वो नित्य प्रति बढ़ने वाला आनंद है, वो आत्मानंद है। पहली बार हम उस आत्मा की अनुभूति करेंगे तब, जैसे पहले बताया था, हो आश्चर्य, आश्चर्य हो जाएगा। जनक महाराज बार बार बोले,
अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम। तो ये आश्चर्य होवे जब पहली बार मिले तब, मगर जब उससे हम जुड़ जाते हैं तो थोड़ा जगत को छोड़ने का अभ्यास करना पड़ता है भाई। असंशक्त होना है, कितने भी प्रलोभन होवे, कितने भी आकर्षण होवे, कैसे भी हमारी प्रशंसा होवे, या कोई हमारा हलाहल अपमान कर दे, कोई दुख देने को आता है, कोई सुख देने को आता है, ऐसा संजोग आ जाए तो इन किसी से हमें जुड़ना नहीं है। ये मुझे परेशान क्यों करता है, ऐसा क्वेश्चन हृदय से नहीं होना चाहिए। हमारे किए हुए पूर्व कर्म के अनुसार हमारे सामने ये परिणाम जब फल देने का आता है तब हमारे सामने आता है, और इसलिए ये सुख दुख की अनुभूति होती है इसमें। पर कब हम इससे जुड़ते हैं तब, जुड़ेंगे ही नहीं तो कोई दुख नहीं, जुड़ेंगे ही नहीं तो आनंद कम कभी भी नहीं होगा। जड़ भरत जी को वो आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई थी, मस्ती से जंगल में पड़े रहते थे अवधूत। वो बिलो के राजा के बेटे के लिए कुछ यज्ञ करना था, तो उसमें अखंड पुरुष की आहुति देनी थी। लोगों तो कार्य ही ऐसे है, तो सिपाहियों को भेज दिए, ढूंढ लाओ कोई अखंड पुरुष जिनका कोई अंग खंडित न हो ऐसा। तो सिपाही गए, ढूंढते ढूंढते यही हाथ में आ गए। जड़भरत जी देख लिया पूरा अंग उपांग से। सिपाही देखते हैं तो भी कुछ नहीं बोलते, मस्ती में आनंद में बैठे। सिपाही ने बोले चलो खड़े हो जाओ, खड़े भी हो गए आनंद से। चलो, चल दिए। वो उनके सरदार के पास ले गए, सरदार खुश हो गए, उनकी खुशी में वो भी खुश थे। जुड़े कहीं नहीं थे, पता चल गया था, ज्ञानी थे ये क्या करने जा रहे हैं, फिर भी अचल। देखिए कैसे अचलता होती है। वो जो सामान देवी को भोग चढ़ाने के लिए तैयार किया था वो सिर पे उठवाया, उठा के चले गए। देवी के पास जाके वो भोग रखवाया, रख दिया। अब कहते हैं सिर नीचे कर दो, वो भी कर दिया। सरदार के हाथ में तलवार थी, कैसी चकचकीत, घिस के बराबर तैयार की हुई, तो भी वही मस्ती। उठा ली मारने के लिए, एक क्षण में ही गर्दन पर आने वाली थी, तो भी मस्ती में कोई फर्क नहीं। वहां वो स्थूलमा से उस चैतन्य को प्रकट होना पड़ा, देवी के रूप में प्रकट। शमशेर खींच गए। देखिए ये हर परिस्थिति में वो सम असंशक्त, न दुख न सुख, परमानंद में मस्त थे, जहां सुख दुख होते ही नहीं, जहां सुख दुख आते ही नहीं, जहां सुख दुख के पास कोई ताकत नहीं कि उसको चलित कर सके। ऐसे हम व्यवहार काल में हर परिस्थिति में कहीं भी न जुड़े, असंशक्त रहे, अनाशक्त रहे, तो दिन दिन हमारा व्यवहार उत्तमोत्तम होता रहेगा। न राग रहेंगे, न द्वेष रहेंगे, न कोई अपना न पराया, सब आपा ही, सब खुद का रूप। तो मस्ती से हम व्यवहार करेंगे, जो प्रकृति में करने के लिए आएगा वो। तो कहते तू असंग हो जावे, असंशक्त हो जा, और तो जो असंग हो जाए, अशक्त हो जाए, तो दिन दिन तुम्हें आनंद की प्राप्ति बढ़ती रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती ही रहेगी, और इसे तृप्त हो जाओगे,
स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाओगे। स्वरूप से कभी भी हिलोगे नहीं, हटोगे नहीं। ये सावधानी रखनी है भाई हमें। यहां बताए में क्या करना है। वैराग्य शुरू करके यहां असंशक्ति तक ले आए हैं 4 श्लोक में। तो हमें आसक्ति नहीं करनी है, कभी भी किसी से जुड़ना नहीं है। और इसलिए नहीं जुड़ना कि जो भी कुछ है क्षण भंगुर है, नाशवंत है। तुम शाश्वत हो, शाश्वत और नाशवत की क्या संबंध। इसलिए अपना आनंद स्वरूप में, अपना निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में मस्त रहना चाहिए। मन इंद्रियाधिक से व्यवहार होवे, वो यथा योग्य रहेगा और आपका आत्मानंद छलक उठेगा। इसके लिए आगे क्या कहते हैं, तो त्वमेक चेतन शुद्धो, तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, तुमने जान लिया, समझ लिया। एक कड़ी रूप बना के कहते हैं, समझाते हैं किसके साथ क्या शब्द लगे, किसके साथ क्या होना चाहिए। तो कहते हैं त्वमेव चेतना शुद्धो, तुम एक चैतन्य हो, शुद्ध चैतन्य हो। तुम्हें अशुद्धता कोई है ही नहीं। कादव में भी गिर जाए तो हीरा हीरा ही होता है, वो कादव से लिपटाता नहीं है। उठा लो, पानी में डाल दो, जैसा था वैसा ही वैसा। कितनी बढ़िया बात है। जो लेपित तो नहीं होता वो शुद्ध कहलाता है। स्वर्ण भी ऐसा है, कभी किसी से लेपित नहीं, 2 लो हाथ में तैयार, जैसा है वैसा। ऐसे तुम शुद्ध हो, चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो भाई। जड़ चीज लेपित होती है, चैतन्य कभी किसी से लेपित नहीं होता। चेतन जो है सब में चेतन है, सब उसी के ही रूप है, तो किससे लेपित होगा वो। भरपूर चेतन होने के कारण तुम अपने रूप को भी वो चेतन स्वरूप जान लो, और चेतन रूप जान लोगे तो तुझे वो भी पता चलेगा। जड़म विश्वम, विश्व जड़ है, असत तथा और झूठा है। विश्व जड़ भी है और झूठा भी है। तो जड़ है उसको कुछ भी करो, अरे अपने शरीरों को बात करो और जड़ की कहां बात करें। जब प्राण आना जाना बंद कर देते हैं तो वो जड़ हो जाता है। और हम समझते हैं कि अब कोई काम करने, जला देते हैं या दफना देते हैं, कुछ भी करो। तो इस समय कोई सोच नहीं करते हम, अरे अरे इसको कैसे दफनाएं, ऐसे कैसे जलाएं। हम समझते हैं कि अगर नहीं हम जलाएंगे तो ये अन्न से बना पुतला है, अन्न जैसे पक गया तो 4 घंटे के बाद वो गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, तो शरीर कैसे ज्यादा रहेगा। इसलिए इस शरीर को हम जला देते हैं, दफना देते हैं। मगर जिसने शरीर से नाम से रूप से प्रीत की है, वो इससे दुखी दुखी हो जाएंगे। जिसने वो जान लिया है भाई शरीर तो जड़ है, नाशवंत है, इसलिए रहना वाला चैतन्य आत्मा शाश्वत है, जिसका नाश कभी किसी से नहीं हो सकता। कोई काल नाश नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति उसका नाश नहीं कर सकती। इसलिए जो अपनी दृष्टि है ना, वो दृष्टि को सुधार दे। कल ही विवेक से यही सत्संग हो रहा था। परिस्थिति कैसे भी हो, परिस्थिति तो बदलती जाएगी। परिस्थिति जो है वैसे कभी किसी के नहीं रहते। राजा हो, रंक हो, सब अपने प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति से पसार होते हैं, वो परिस्थिति बदलती जाती है भाई, ये याद रखो। अगर परिस्थिति बदलते जाए, जिसको सत्य की आनंद की प्राप्ति करनी है उसको अपनी दृष्टि बदल रखनी है, आत्मदृष्टि। जिसकी दृष्टि बदल रही
उसको सब में सर्वत्र एक ही ब्रह्म, एक ही आनंद स्वरूप आत्मा दिखेगा। वो आत्मा किसी का अपना नहीं है, सर्व का है, सबका है। जड़ जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब नाशवंत है। देखिए, कुछ भी हो, कहाँ वर्णन करें, किसका वर्णन करें? जो रहने वाला नहीं है उसमें आसक्ति कैसे है? जो रहने वाला है नहीं है उसके साथ जुड़ना कैसे? उसमें प्रीति कैसे? उसकी स्मृति कैसे? उसकी इच्छा कैसे? उसकी तृष्णा कैसे? ये सब अज्ञान से है। अपना खुद का ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वो सब होता है भाई। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तब ऑटोमेटिकली ये जड़ जगत, असत और जड़ समझ में आ जाएगा। ये जगत जड़ है और असत है। तो अभ्यास से ही ये सब हो सकता है, बिना अभ्यास नहीं हो सकता। और याद रखिए, अभ्यास किसको कहते हैं? थोथे पोथे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थोथे पोथे में जो लिखा है उसको जीवन व्यवहार में लेने से ही काम होगा। संत महात्माओं के साथ रहो न रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर संत महात्माओं के पास जितना भी समय रहे, इतने समय हमने जो सुना उनसे, हमारा अपना परिचय, उस परिचय में हम दृढ़ स्थित हो जाए। और विषय भोग तो जब तक जीवन है तब तक सामने रहेंगे ही रहेंगे। इसी से तो अनासक्त तो होना ही है। जगत दिन दिन हम कहीं जाएंगे, वहां हमको मन को लुभाने वाला दिखाई देगा, मगर हमें एक ही लोभ रहना चाहिए कि इसी जन्म में हमें अपने आप की पहचान करनी, अपनी पहचान करके अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहना है। बस इनिशियली साधना में शुभ इच्छा, शुभ वासना, जिसको स्वरूप की प्राप्ति की वासना कहते हैं, वो जरूर करनी है। अभ्यास करते 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 वो वासना भी छोड़ देनी है। वो वासना भी नहीं रहनी चाहिए। किसकी प्राप्ति करोगे? तुम अपने आप की ही प्राप्ति करने की है। इतने सत्य का स्वीकार कर ले हम, हो गई प्राप्ति। प्रतिज्ञाबद्ध होके हम इस सत्य की स्वीकृति करें और उसी में ही दृढ़ स्थित रहे। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट है, जड़म विश्व असत तथा अविद्या अपि न किंचन सा तथा अपि कौन विविष्या। कौन विविष्या करोगे, कौन इच्छा करोगे? तुम इतना समझ लोगे कि जगत जड़ है, असत है, झूठा है। अविद्या भी ऐसी ही है, अज्ञान भी यही है। तो अज्ञान से इस अविद्या को भी हम सच्ची समझते हैं और अविद्या में बरतते हैं। मगर अविद्या को भी हम असत्य समझ लें तो इसकी इच्छा भी नहीं होगी। अविद्या जनित कोई भी कार्य करने की भी इच्छा नहीं होगी, अविद्या में रहने की इच्छा नहीं होगी, अज्ञान से भटकने की इच्छा नहीं होगी। तो इस जगत में चीजें तो तीन हैं, इस संसार में तीन चीजें हैं। एक है आत्मा, जो समस्त संसार में भरपूर भरा है। दूसरा है जगत, इसी को तो संसार कहते हैं। तो आत्मा जगत से जुदा नहीं है, ये याद करो। और दूसरी अविद्या, जो में बाधक बनती है अपने स्वरूप को जानने में, पहचानने में। ये तीन चीजें जगत में है और कुछ है ही नहीं। पूरा संसार इन तीनों चीजों से भरा हुआ है। इसे सबसे पहला कहा कि आत्मा, संसार में खोजने को निकलो और शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ करो। संत और शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार
व्यवहार करो तो क्या मिलेगा? आत्मस्वरूप मिल जाएगा। संसार में आत्मस्वरूप मिलेगा और पता चल जाएगा संसार जड़ और झूठा है, पक्का हो जाएगा, रहने वाला नहीं है। इसलिए हम पैदा हुए तब से अब तक संसार की सब चीजें जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। कहाँ? नाश की ओर, नाश की ओर जा रही है भाई। तो जो नाश को प्राप्त होता है वो तो रह नहीं सकता। क्षीयते क्षीयते जायते शरीरा, इस शरीर की बात करें तो भी हम समझते हैं कि शरीर बड़ा होता है, जन्मदिन मनाते हैं हम। कितनी मूर्खता है हमारी, बहुत बड़ी मूर्खता है जन्मदिन मनाना। क्योंकि जन्मदिन नहीं, वो दिन तो मृत्यु के स्वागत का होता है। एक एक साल करके, एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके आयुष्य क्षीण होती जा रही है। तो पैदा हुआ बच्चा 1 साल का होता है, उसके आयुष्य में से 1 घंटा 1 वर्ष कम होता है ना। जितना साल गिरा कहते हैं हिंदी में, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। कोई चतुर पुरुष ने, कोई विद्वान पुरुष ने, कोई ज्ञानी पुरुष ने इस साल गिरा नाम रखा है। आयुष्य में से 1 साल गिर गई भाई, और गिर गई तो किया क्या? इसका देखने का अवसर होता है, उसको समझने का अवसर होता है। छोटे बड़े काल कभी देखता नहीं। जगत की कोई चीज पूरे संसार में जाके देख लो, कोई चीज काल छोड़ता नहीं है। जो आपकी दृष्टि का विषय होता है, जो आपके विचार का विषय हो जाता है, जगत को इस दृष्टि से और विचार से देखो तो ये सब नाश की ओर जा रहे हैं, विनाशी है, इसलिए असत है। उनकी अपने स्वतंत्र कुछ भी नहीं चलती, इसलिए वो जड़ है। जड़ और असत संसार, पूरा जगत जड़ है और असत है। इसकी जानकारी भी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। उसे छोड़ने के लिए अन्य कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस सबसे असंग रहो, अगले श्लोक में बताया। पूरे जगत से, पूरे संसार से असंशक्त रहो, आसक्ति रहित रहो। संसार में कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा न करो, आसक्ति न करो, तृष्णा न करो। जब संसार पूरा नाशवंत ही है, क्षणभंगुर ही है, क्षण क्षण करके टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आता है इसमें से कुछ भाषित नहीं होता, वो ज्ञान का दिन है। जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ से नित्य नित्य उत्साहित होता जाता है, आनंदित होता जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम पुरुषार्थ करें और कुछ भी अनुभूति होवे तो आनंद हो जाता है। तो नित्य प्रति पुरुषार्थ की सफलता का आनंद का अनुभव मिलता है। क्षण क्षण, घड़ी घड़ी उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए शर्त एक ही है, अनासक्त होके हम अभ्यास करें। किसका अभ्यास? आत्म अभ्यास। सोच के पूरा संसार क्षणभंगुर है, जड़ है, नाश को प्राप्त होता है। देखो, ऐसी ही अविद्या है। माया को अनिर्वचनीय कही है, आत्मा को भी हम अनिर्वचनीय कहते हैं। क्यों? इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। और माया को देखने के जाते हैं, उसका विस्तार कितने आयुष्य पूरे हो जाएं तो भी उसके लिए वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अनिर्वचनीय है। ये अविद्या अगर हमको घेर लेती है तो मौत भी सामने आ जाएगा, विवश होकर मरना पड़ेगा भाई। तो ऐसी अविद्या का आश्रय क्यों ले हम? और वो अविद्या जगतिक विद्या है, जो जानी नहीं जाती, ये अविद्या है। ये माया इतनी बलवंती है
पर्दे में ही प्रत्यक्ष रहकर परमात्मा ने उसकी रचना की है, इसलिए वो सत्य जैसी दिखती है। देखो, स्वयं रह के ये माया की रचना की है, मगर परमात्मा ने की है। इसमें कैसे की? और तो कुछ था ही नहीं अपने सिवा, आप में से, खुद में से ही की। तो खुद ही तो है वो, बस हमें दृष्टि इतनी ही बदलनी है। आत्मा से भिन्न संसार कुछ है ही नहीं। असत्य संसार को हम सत्य जानने जाते हैं, जड़ संसार को हम चेतन समझने जाते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम एक शुद्ध चैतन्य हो, और तो कुछ बना ही नहीं भाई। जो बने हो वो सब, जितने भी बने हैं वो सब नाशवंत है। सिर्फ जो स्वभाव में स्थित होते हैं वो शाश्वत होते हैं। मृत्यु से मार नहीं सकते, मृत्यु से हिला नहीं सकते, मृत्यु से चलित नहीं करते। वैसे मृत्यु जैसा दुख भी उसे चलित नहीं करता, और सारे संसार का अधिपति बन जाए तो वो सुख उसे चलित नहीं करता। सोचते सोचते अभ्यास करने वाले को सच्चा अभ्यास करने के कारण वो पता चल जाता है। जैसे बलिराजा तीनों लोक का अधिपति था, तीनों लोक का ऐश्वर्य कहीं काल से भुगत रहा था, दीर्घ काल से, लंबे काल से। फिर भी उसे एक दिन विचार आया, कितने युगों से मैं ये भुगत रहा हूं तीनों लोक का ऐश्वर्य, फिर भी मुझे शांति तो नहीं मिली, विश्रांति तो नहीं मिली। सत विचार करने से हमको खुद को अपने आप का प्रश्न होता है, कहाँ विश्रांति है, कहाँ शांति है। वो शांति ढूंढने के लिए उसने यज्ञ शुरू किया, यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ के प्रारंभ में वो था कि जो भी आवे, जो मांगे वो सब कुछ देना चाहिए। भगवान को सोचना पड़ा कि भाई उसको जो प्राप्त करना है, जिसको जो चाहिए है, उसको देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। देखिए भगवान क्यों आए? भगवान वहां से दे सकते थे, मगर झूठे जगत को साबित कराने के लिए आए। तो भगवान ने आके भिक्षांदेही करना पड़ा। अभ्यासी के सामने देखिए, जो पुरुषार्थ कर रहे, पुरुषार्थी के सामने उसको विश्रांति देने के लिए, उसको शांति देने के लिए, उसको सच्चा सुख देने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी सगुण साकार रूप लेना पड़ता है, और आके उसकी जो भावनाएं पूर्ण करने में इतना लाभ होने के बाद भी हमने इतिहास के बंधों पे बहुत देखा है, बहुत दृष्टांत है। संतों भक्तों के कई दृष्टांत है, गृहस्थी के भी बहुत दृष्टांत है कि जो संसार से असंग होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, किसी से भी जुड़ते नहीं, और सशक्त होना, किसी में भी आसक्ति नहीं, न अपना न पराया, एक ही आत्मदृष्टि। फिर से दोहराऊं, परिस्थिति बदलने वाली ही है। महापुरुष कहते हैं कि तू अबदल आत्मा है, अपने अबदल स्वरूप में तुम्हें स्थित रहना है। चतुर्थ श्लोक में असंशक्ति करने का बोध दिया, और पंचम श्लोक में कहा तुम स्वयं असंग आत्मा हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, और ये सब दिखते हुए भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न पदार्थ जो भी हैं वो सब उसी में ही उभरे हुए हैं। वस्त्र पर कोई पेंटर सुंदर पेंटिंग करता है, दीवार पे भी कर देता है, आबेहूब दृश्य खड़ा हो जाता है, मगर वो दृश्य की पुतलियां आके आपका स्वागत करेगी, आपको प्रणाम करेगी, आपको बुलाएगी, आइए आइए, कोई चेष्टा नहीं। फिर भी उस चित्र में तो वो चेष्टाएं करती दिखाई देती है। ऐसा पेंटर का अपना देखिए,
वो जो कला है उस कला को दृश्यमान करने के लिए शक्ति है। ये सब किया मगर उस किसी में भी जीव आरोपित कर सकेगा? नहीं करेगा। किसी में जीवों का अध्यारोपण नहीं कर सकता, आत्मा का अध्यारोपण नहीं कर सकता। तो दिखने मात्र ये सब चित्र सुंदर दिखते हैं मगर उसमें सुंदरता क्या? उसमें पुष्पों की सुगंध कहाँ? उसमें बहते हुए झरने, नदी नाले, उसमें जल कहाँ? कुछ नहीं भाई। फिर भी वो अन्य नहीं, वो दीवार या वस्त्र ही है। ऐसे याद रखें। सुवर्ण से गहने बनते हैं, गहने बनने के बाद भी स्वर्ण मिटता नहीं है भाई। मिट्टी से बर्तन बनते हैं, मिट्टी से कई प्रकार के आकृतियां का सर्जन होता है, मगर वो खिलौने या बर्तन आदि जो बनाए वो टूट जाए तो मिट्टी, और उसके इन आकारों में भिन्न भिन्न आकारों में दिखे तो भी मिट्टी। जो यथार्थ सोचता है उसको पता चलता है कि मिट्टी है। जो यथार्थ सोचता है वो गहने को देख के कहता है कि ये सुवर्ण है। ऐसे परमात्मा में उभरा हुआ ये चित्र संसार का, वो चाहे होवे ना होवे, जो है सो परमात्मा है, वो आत्मा है। हमें बराबर इस सत्य का स्वीकार और कुछ करना नहीं, सत्य का स्वीकार। हम जानते हैं लोहे से कई औजार बनते हैं, गांठ भिन्न है, आकार भिन्न है, मगर वो ही लोहा गला दिया जाए तब पता चलता वो था वही हुआ है। तो आकार का नाश हुआ, मूल पदार्थ का नाश नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में उभरे हुए सब आकार चैतन्य के समय से उत्पन्न हुए, इसलिए चैतन्य जैसे दिखते हैं मगर आत्मरूप ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। चैतन्य का संग करने से वो चैतन्य हो गए। जड़ का संग करेंगे तो क्या होगा? हम अपना चैतन्य स्वभाव गंवा देंगे और जड़ हो जाएंगे। इसलिए पंचम श्लोक में वो बताते हैं कि सावधान हो जाओ। असंशक्त होने में चतुर्थ श्लोक में मार्गदर्शन किया। अब तुमको तुम्हारा परिचय देते हैं। तुम्हें को चेतन शुद्धो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम निर्विकार चैतन्य हो। दृढ़ विश्व असत तथा, जैसे ही अपने आप को चेतन स्वीकारोगे तुरंत तुम्हारी दृष्टि में वो दिखाई देगा कि भिन्न भिन्न दिखता है। तो वो क्या है? विचार उठेगा और सोचने से पता चलेगा ये सब संसरण को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु और जा रहे हैं। तो ये दिखते हुए आकार मिटते हैं, उपजते हैं, मगर सत्य तो परमात्मा ही है, आत्मा ही है। जैसे लोहा, सोना, मिट्टी कुछ भी उपयोग करो, जितने भी आकार बनाओ, आकारों के नाम भी होंगे, आकारों का रूप भी होगा, मगर वो सारे आकार मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं है। जिसके पास यथार्थ दृष्टि है वो देखते हैं कि मिट्टी है तो मिट्टी में सो तो हमेशा जो बनाना है बन जाएगा, होता ही रहता है ये तो संसार में। मगर मुझे मिट्टी में मिल नहीं जाना है। इस प्रकार जिस प्रकार हम जगत को सत मिट्टी मानते हैं, वैसे हमको समस्त संसार को उसकी ओरिजिनल मिट्टी, ओरिजिनल रॉ मटेरियल जो परमात्मा है, उसको ही अपना रूप स्वीकार करना है। उस परमात्मा में बार बार ये सारे आकार उपजते हैं, मिटते जाते हैं, मगर जो इस मिट्टी को जान लेता है उसको फिर आकारों में सद्बुद्धि नहीं होगी, आकारों का आकर्षण नहीं होगा। तुम आकारों का आकर्षण न करें, हम अपने आप को मूल स्वभाव में, मूल स्वरूप में देखें और देखें कि और कुछ बना ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे हमने देखा कि एक आत्मा, दूसरा संसार,
और तीसरी अविद्या। ये तीन चीज संसार में है, जगत में है। तो ये जगत हमने देखा कि जड़ है, नाशवंत है। आत्मा है, वो चराचर विश्व में व्याप्त है, सब कुछ है। अविद्या से, तीसरी अविद्या है संसार में। तो अविद्या ही हमको असत्य संसार को सत्य बताती है। एक्टिव सब देख के हम हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, रुक जाते हैं। प्राप्ति अप्राप्ति के लिए भी हम विवेक नहीं कर सकते। संसार की बात आए सामने, जहां भौतिक सुख है वो सच्चा सुख है ऐसा समझ के हम वो भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते, उद्यम करते हैं। और वो तो बार बार करना पड़ेगा। जितनी बार ये पुरुषार्थ करके जगत को इकट्ठा करेगो और वही निश्चय रखो कि मैंने किया है, तो फिर जगत के किए हुए कार्य जब फल देते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप उसे भोग में मिल जाते हैं, स्वर्गाधिक लोग मिल जाते हैं। मगर वहां पुनरागमन नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। वहां से ही पुनरागमन हो सकता है, पुनरावर्तन हो सकता है, फरी आना होता है। तो ये क्या काम की मेहनत, बीच में जन्म और मृत्यु के दुख ही सहने हैं, तो चाहिए क्यों, नहीं चाहिए। ऐसा जो सोच के पूरे जीवन में एक ही ब्रह्म दृष्टि लेके विचरता है, वो अपने सच्चे स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को, अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और अखंड 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 हो जाता है। उसके खंड कभी नहीं होंगे, उसके भिन्न भिन्न विभाग कभी नहीं होंगे। तो इच्छा किसकी करता है भाई? जब अविद्या ही है, अविद्या के सिवा ये जगत में और कुछ नहीं है, तो उसको जानने की क्यों इच्छा करता है भाई? अज्ञान को जानने की क्यों इच्छा करते हैं? अज्ञान में पड़े रहने की क्यों इच्छा करते हैं? जगत की इच्छाएं है वो अज्ञान में रहने की इच्छा है। जगत जड़ है, नाशवंत है, फिर भी उसे हम शाश्वत समझते हैं, हम उसको चेतन समझते हैं, इसलिए जगत की इच्छा करते हैं। मगर अभ्यास करके हम जगत को जड़ और नाशवंत समझ लें तो जगत की कोई चीज में हमें सत्यता नहीं दिखेगी, सारा जगत असत दिखेगा। ऐसे असत जगत की इच्छा ही नहीं होगी। जब समझ में आ गया तब उसकी इच्छा हम नहीं करेंगे। कितने भी प्रलोभन हुए, कितनी भी आपको कोई प्रतिष्ठा दे, सारे संसार का अधिपति कोई बना दे, तो भी जन्म मरण निश्चित है। एक काल भगवान ऐसे हैं जिसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, चाहे तृण है चाहे महाकाय प्राणी है, सबको उसने लपेट लिए हैं। बच्चा है, बालक है, बूढ़ा है, कोई भी है, कोई मनुष्य शरीर से अजर अमर नहीं हो सकता है। सिर्फ हमें जगत के रंग मंच पर नाटक कर रहे हैं इतना निश्चय हो जाए तो हम सोचे कि क्या क्या नाटक किया हमने। बचपन में मूढ़ता का नाटक किया, ना कोई सुध थी, न बुद्ध थी, न समझ थी, सिर्फ अपने मन पसंद है इसके लिए ही हमारी मांगे रहती थी। तो बचपन में ये रोल किया मूढ़ता का, युवानी में रंग राग खेलने का रोल किया, कामाशक्त होके विचरा। युवावस्था में यही दशा, आसक्ति आसक्ति आसक्ति। गृहस्थाश्रम में आया तब अपने ही खड़े किए हुए बोझ घिसटने में रहा, और वृद्धावस्था आई तो शरीर में रोग, शरीर की क्षीणता, अशक्तता, बिल्कुल अशक्त शरीर, ये रोल किया। अब दूसरा रोल लास्ट है। कभी किसी ने कोई अलग भी सोच की होवे और कर लिया है तो यही सब अवस्था में, चाहे बचपन है, लड़कपन है, चाहे युवावस्था है, चाहे वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे संन्यास की स्थिति है, समझ के जिसने स्वरूप को पा लिया, आत्मा को पा लिया, आत्मा को जान लिया, वो कभी नहीं मरता।
अजर अमर आत्मा है, अविनाशी आत्मा है। वो अविनाशी स्वरूप आपने जान लिया, पा लिया, तो फिर आनंद के सिवा कुछ नहीं रहता। अगले सुख में बताया, मुहुर मुहुर आनंद की प्राप्ति और आनंद की तृप्ति मिल जाएगी। क्षण क्षण जो जीवन शेष है उसमें आनंद की अनुभूति में, आनंद की तृप्ति में संतोष हो जाना है, जिस संतोष में अजर अमर अविनाशी स्वरूप की दृढ़ता हो जाती है। तो ये दोनों स्वरूप एक साथ चले हैं, एक ही बोध है, कहीं भी संसार में आसक्त नहीं होते। जो अनासक्त होते हैं वो जीवन के प्रारब्ध के खेल के अनुसार सब कुछ कार्य करते हैं, फिर भी किसी से लेपित नहीं होते, निर्लेप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो हमें निर्लेप आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए ये अवसर मिला है। अब हम बुभुत्सा इच्छा किसकी करें? कोई इच्छा करनी नहीं है, याद रखो। कोई आशा तृष्णा नहीं करनी है, क्योंकि आशा तृष्णा सब नठारे हैं, सब नाशवंत हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य एक है, परम आनंद की मौज लेनी और तुष्टि का अनुभव करना, आनंद का, वही आनंद का अनुभव करना, तृप्त हो जाना हमेशा हमेशा के लिए। वो पा लेना है जो पाने के बाद ऐसी तृप्ति हो जाती है, ऐसी तृप्ति हो जाती है, अमृत भी आ जाए तो उसके लिए बिल्कुल फीका रहता है। अमृत का भी आकर्षण नहीं रहता, जगत का भी आकर्षण नहीं रहता। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने से ये भव बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, भवाट में भटकने से हम मुक्त हो जाते हैं। अनासक्त होके हम निर्विकार भाव से शेष जीवन का आनंद लेते हैं। सबको परमात्मा ऐसे ही कृपा करे, ऐसे ही वो आनंद स्वरूप की अनुभूति करवावे और ऐसा पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दे, वही उसके चरणों में प्रार्थना है। ओम शांति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय। आत्मा अनुभूति की बात करते ही शांति शांति शब्द निकल पड़ा, देखो, और कुछ याद भी नहीं हुआ। तो यही है, अनुभूति की बात करने मात्र से ऐसी तृप्ति होती है। तो तृप्ति सचमुच हमेशा हमेशा के लिए हो जाए तो कुछ शेष नहीं रहता। शांति के लिए बोला नहीं जाएगा क्या शांति कैसी, अखंड शांति हो जाएगी। तो